हमारे देश में हर साल 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1891 में जन्मे अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, न्यायविद, जुरिस्ट, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। ऐसे में हर साल उनकी जयंती को पूरे देश में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे। अमानविकता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहेब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, और एक बार अगर आप शिक्षित होगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो, और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये 3 मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे। बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी, और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, जो वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोंपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहेब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहाँ जहाँ रहे, हमने उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में अंबेडकर मेमोरियल हो। ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की और रफ्तार से बढ़ते हुए आज दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा। 8500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली ये परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो समग्र परिचालन दक्षता में 8% तक सुधार करेगी। ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है, साथ ही इससे कोयले की कम खपत, जल्दी स्टार्टअप समय, परिचालन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। ये परियोजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन अगले 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शिक्षा, समानता और न्याय के बल पर सामाजिक क्रांति की नींव रखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आजीवन वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध रहे। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान की रचना कर उन्होंने भारत की महान लोकतांत्रिक विरासत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज निर्माण की दिशा में बाबा साहेब के विचार आज भी हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं। महान संविधान शिल्पी और करोड़ों देशवासियों के आत्मगौरव के प्रतीक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। मुर्शिदाबाद हिंसा और हिंदुओं के पलायन पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदू डरा हुआ है और विशेष रूप से डराया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये सब बंद होगा। बाबा पहले गुना हिंसा पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जहां उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता पर सवाल उठाए थे। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले और अन्य जिलों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। असम और त्रिपुरा में भी उग्र प्रदर्शन की खबरें आई, मगर इन राज्यों में हालात काबू में रहा। देश के अन्य हिस्सों में भी वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए, मगर बंगाल की तरह पलायन की नौबत नहीं आई। सूत्रों के अनुसार बंगाल पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन एसडीपीआई और अन्य समूहों का हाथ है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। अभी तक मुर्शिदाबाद हिंसा में 200 लोगों को अरेस्ट किया गया है। संभल के चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के जनेता गांव पंचायत में स्थित दादा मौजमिया शाह की दरगाह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और जमीन अतिक्रमण की शिकायतें सामने आई है। शिकायतकर्ता जावेद ने आरोप लगाया है
कि वक्फ की जमीन पर बनी इस दरगाह को शाहिद मियां ने कब्जा कर रखा है और वो इसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये सरकार दलित विरोधी है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग भी की कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न सम्मान दिया जाए और बिहार सरकार बैकलॉग की भरपाई करे। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। एक अज्ञात ने वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भाईजान को घर में घुसकर जान से मारने और कार को बम से उड़ाने का मैसेज भेजा है। पुलिस ने उस अनजान शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।